पिछले दिनों नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौरसिया के संस्थान को लेकर सख्त चेतावनी दी थी। कहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर कोई गलत बयानी न करे, वरना उनकी फाइल खोल दी जाएगी। गणरा निकल के बाहर आ गया है, क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और जो कितना ये बाजुए कातिल में डरने की जरूरत नहीं है। और मुकदमे लग भी गए, 4 महीने बाद साफ हो जाएंगे, चिंता मत करना। लड़ाई तो लंबी चलेगी मामा से। वो नटवर लाल है, 7 तारीख को नेट में देख लिया, 7 तारीख को पानी आ रहा है, 5 तारीख को महाकाल पहुंच गया। वो बाहर निकला, वो पत्रकारों पीछे बोला मैंने महाकाल से प्रार्थना कर ली, 7 तारीख को पानी आएगा। नेट में देख लिया, तो सही बता रहा हूँ, बहुत बड़ा नटवर लाल है। कभी बाजा बजाता है, कभी मजीरे बजाता है, और अब तू यही बजाएगा, 3 महीने बाद यही बजाएगा। क्या तो शर्म आना चाहिए जिस मुख्यमंत्री ने उनको जमीन अपने कॉलेज के लिए अलॉट करी। अगर वो बड़ बोले हैं तो जमीन त्याग दे, कि अगर मुख्यमंत्री से क्यों लेने गए, गिड़गिड़ाने क्यों गए कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी बना दो। हम लोग राजनीति से ऊपर उठकर काम करते हैं। भी इन्हीं के अगर हम जांच कराएंगे तो इनकी जो कॉलेज है उस कॉलेज में ये जिस मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं कि थोड़े दिन बाद चले जाएंगे, उसी मुख्यमंत्री जी की वहाँ से जो बच्चों की फीस आती है उनको बच्चों को फीस नहीं दी जाती है। उनकी फीस स्वयं हजम करने का काम करते हैं। वहाँ जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो नहीं वो मिलती है। और यदि अभी अतिक्रमण भी कर रखा है उनने, अगर हम अभी फाइलें लिखलाएंगे मगर हम बदला नहीं लेते हैं। कांग्रेस हमेशा बदला लेती है, ये पेट पे लात मारती है। हम किसी के पेट पे लात नहीं मारते हैं। अगर वो बोले तो सोच समझ के बोले, और नहीं बोलेंगे तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। मगर हम फिर भी कह रहे हैं कि हम किसी से बदला नहीं लेते हैं, हम किसी के पेट पे लात नहीं मारते। हम सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। उनको खुद के गिरबान में झांक लेना चाहिए। जो ये कह रहे हैं कि थोड़े दिन बाद जाएंगे, वो उनका ठिकाना खुद ढूंढ ले, कहाँ जाएंगे वो। अब जिला कांग्रेस अध्यक्ष चौरसिया ने विधायक पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, हमारा कोई अतिक्रमण नहीं है, कलेक्टर ने खुद क्लीन चिट दे रखी है। 3 बार के विधायक को यह तक मालूम नहीं कि छात्रवृत्ति की प्रक्रिया क्या है। जमीन खिसकने की यह बौखलाहट है, डरे वह जो गलत है। देखिए MP44 की खास रिपोर्ट। मेरे संग फुटबॉल भी खेले हैं वो साथ में विक्रम विश्वविद्यालय में, और मैं नहीं समझता कि उनको क्या या एक जुनून चढ़ा या जोश चढ़ा और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करा उन्होंने। मैं तो मर्यादित भाषा में अपना उनके सवालों का जवाब दूंगा। मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि उन्होंने ये कहा कि 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की शासन है, तो उन्होंने कौन सी ज़मीन आवंटित करा दी भारतीय जनता पार्टी से मुझे, मेरे कॉलेज को? ये जवाब तो दिलीप सिंह परिहार दें। दूसरा ये कि उन्होंने लगा कि छात्रों की छात्रवृत्ति खाए थे। उतना बड़ा 3 बार का विधायक, उसको ये नहीं पता कि पिछले 10 सालों से छात्रवृत्ति छात्रों के खातों में जाती है, बैंकों में। उसके बाद वो छात्र जमा कराते हैं लाके। उनको ये इतना भी नहीं पता उस विधायक को कि छात्रवृत्ति कहाँ कैसे आती है। तीसरा उन्होंने करा कि विश्वविद्यालय के लिए ज़मीन के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। भाई तेरे मकान पे तो बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। ऐसा तो कोई सीन बता निकाल के अनिल जोड़ दिया तुम्हारे दर पे आया हो मांगने, गिड़गिड़ाने आया हो। अरे सब कुछ वैधानिक तरीके से काम है। और जहाँ तक वो बोला कि अतिक्रमण, 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की शासन है, 10 बार इन्होंने जांच करा ली, कुछ भी नहीं है। मेरे पास कलेक्टर का वो पत्र है जिसमें उन्होंने क्लीन चिट दे दी है कि चौरसिया जी की इस पर कोई अतिक्रमण नहीं है। और वो भी है ना, इस भारतीय जनता पार्टी ने, इन्होंने विधानसभा में प्रश्न उठाया था चौरसिया जी के लिए, मेरी जांच हुई थी। और वो टोटल जो मशीन आती है ना, वो 1-1 इंच भूमि लगती है, उसमें से वो प्रशासन ने आके मेरी ज़मीन नापी थी। क्या हुआ? मेरी ज़मीन वैध काम है सारे मेरे पास, मैं अवैध काम करता ही नहीं। 20 वर्षों से क्या मैं कोई अफीम की तस्करी तो कर नहीं रहा हूँ, मैं कोई अवैध धंधे कर नहीं रहा हूँ, तो मैं क्यों डरूं? किसी बात के लिए डरूं? और कांग्रेस ने अगर जिलाध्यक्ष मुझे बनाया भाई, तो कुछ सोच समझ के बनाया ना है, तो मैं क्या इन लोगों से डर जाऊंगा? डरता वो है जो